आपका पहला सवाल है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? ए. बछेंद्री पाल, बी. संतोष यादव, सी. एरिक वेहनमेयर, डी. अरुणिमा सिन्हा। सही उत्तर है एरिक वेहनमेयर। एरिक वेहनमेयर एक अमेरिकी पर्वतारोही हैं, जो जन्म से नेत्रहीन हैं। उन्होंने 25 मई 2001 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर यह साबित किया कि शारीरिक चुनौतियां भी दृढ़ संकल्प और साहस के आगे बाधा नहीं बन सकती। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? ए. सीता देवी, बी. दुर्गाबाई कामत, सी. फातिमा बेगम, डी. देविका रानी। सही उत्तर है दुर्गाबाई कामत। दुर्गाबाई कामत को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने साल 1913 में आई मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम किया था। वहीं देविका रानी को हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में काम किया था। आपका तीसरा सवाल है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ए. अमृता प्रीतम, बी. महादेवी वर्मा, सी. आशापूर्णा देवी, डी. कृष्णा सोपती। सही उत्तर है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी भारत की पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार साल 1976 में मिला था। आशापूर्णा देवी एक बंगाली उपन्यासकार थी। उन्हें यह पुरस्कार साल 1964 में प्रकाशित उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। आपका चौथा सवाल है, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। इसका उद्देश्य लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) से जुड़ने और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना था। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक थे, लेकिन उन्होंने यह नारा नहीं दिया। आपका अगला सवाल 5, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? ए. 26 मार्च 1971, बी. 2 अक्टूबर 1972, सी. 16 दिसंबर 1971, डी. 15 अगस्त 1947। सही उत्तर है 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। इस दिन पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी की संयुक्त जीत हुई। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आपका छठा सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ए. 1857, बी. 1861, सी. 1872, डी. 1881। सही उत्तर है 1872। भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 में कराई गई थी। इसे लॉर्ड मेयो की पहल पर शुरू किया गया, लेकिन इसे पूरे देश में एक साथ नहीं कराया गया था। पहली आधिकारिक और व्यवस्थित जनगणना 1881 में की गई, जिसे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आयोजित किया गया था। इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना कराई जाने लगी। आपका 7वां सवाल है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ए. मैरी क्यूरी, बी. पियरे क्यूरी, सी. हेनरी बेकल, डी. अल्बर्ट आइंस्टीन। सही उत्तर है हेनरी बेकल। हेनरी बेकल ने 1896 में यूरेनियम लवणों से स्वतः उत्सर्जित किरणों का अध्ययन करते हुए रेडियो एक्टिविटी की खोज की। इसके बाद मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस खोज को आगे बढ़ाया और रेडियम व पोलोनियम जैसे नए रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की। आपका 8वां सवाल है, पोप का शहर किसको कहते हैं? ए. रोम, बी. पेरिस, सी. जेरूसलम, डी. वेटिकन सिटी।
सही उत्तर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को पोप का शहर कहते हैं। यह रोम शहर के अंदर स्थित एक शहर राज्य है। यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च पंथ गुरु होते हैं और उनका निवास वेटिकन सिटी में ही होता है। आपका 9वां सवाल है, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? ए 8,200 किलोमीटर, बी 6,100 किलोमीटर, सी 5,421 किलोमीटर, डी 7,516.6 किलोमीटर। सही उत्तर है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से स्थलीय मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किलोमीटर और द्वीपों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा 1,316.6 किलोमीटर है। भारत का तट पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। आपका 10वां सवाल है, राम मंदिर का पूजन कब हुआ? ए 2 अक्टूबर 2020, बी 5 अगस्त 2020, सी 15 अगस्त 2019, डी 26 जनवरी 2021। सही उत्तर है 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के साथ ही राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से आरंभ हुई। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? ए सेब, बी केला, सी लीची, डी तरबूज। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।